नमस्कार दोस्तों, स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास संगम युग के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संगम युगीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? उदयनजेरल व आदिकीमान, सेनगुट्टवन द नेदुनजेरल आदन। तो इसका उत्तर है सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वंश और शासक दोनों दिए गए हैं। चेर वंश का शासक उदयनजेरल था, चोल वंश का शासक करिकाल था, पांड्य वंश का शासक नेडुजेलियन था, ये सही है। सातवाहन शासक सिमुक्ता न कि सेनगुट्टवन था। सेनगुट्टवन चेर वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 3, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम प्राचीन, सूची द्वितीय वंश दिए गए, दोनों को आपस में मिलान करना है। यानी धनुष चेर वंश का राजचिन्ह था, सिंह चोल वंश का राजचिन्ह था, मछली पांड्य वंश का राजचिन्ह था। तो इसका उत्तर है यानी अ51 ब2 स3, इन दोनों को आपस में मिलान करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस संगम में तोलकाप्पियम नामक पुस्तक की रचना हुई? प्रथम संगम, व द्वितीय संगम, स तृतीय संगम, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब, यानी द्वितीय संगम के अंदर तोलकाप्पियम नामक पुस्तक की रचना हुई थी। ये तोलकाप्पियम पुस्तक तोलकाप्पियर की है। प्रश्न नंबर 5, सम्मिलित कीजिए। प्रथम सूची संगम द्वितीय सूची में अध्यक्ष दिए गए हैं, दोनों को आपस में मिलान करना है। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे, द्वितीय संगम के अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर, और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। तो इसका उत्तर है ब, यानी अ51 ब2 स3। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से किस पुस्तक का शाब्दिक अर्थ नुपुर कहानी है? शिल्पाधिकारम, व पेरिय पुराण, स पेरुलम, द कलिंगतुप्राणी। तो इसका उत्तर है यानी शिल्पाधिकारम पुस्तक का शाब्दिक अर्थ नुपुर कहानी है। प्रश्न नंबर 7, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करना है। पुहार ये प्रसिद्ध बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। कोलडेमक मोतियों का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। अरिकामेडु रोम के व्यापारियों की बस्ती थी, ये बिल्कुल सही है। उरेयूर प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र था। तो इसका उत्तर है स, यानी अ51 ब2 स3 द4, इन दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? अरसर शासक वर्ग को कहा जाता है, ये सही है। अडनर ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता था, ये सही है। वेलार शिकारी जाति नहीं होती थी, ये गलत है। शिकारी जाति को एनियर कहा जाता था, और वेनिर को वणिक कहा जाता था, ये सही है। तो इसका उत्तर है वेलार को कर्षक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9, संगमकालीन विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग किस बंदरगाह से संचालित होता था? पुहार, ब मुसीरी, स अरिकमेडु, द उरेयूर। तो इसका उत्तर है यानी संगम काल के अंदर विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग पुहार बंदरगाह से संचालित होता था। प्रश्न नंबर 10, प्राकृत कविताओं की संग्रह गाथा सप्तशती में मिलता है। पूजा अनुष्ठानों का वर्णन, व प्रेम गाथाओं का वर्णन, स ज्योतिष शास्त्र का वर्णन, द राजाओं के ऐतिहासिक जीवन चरित्र का वर्णन। तो इसका उत्तर है स, यानी इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 11, सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची संगम द्वितीय सूची के अंदर आयोजित स्थल हैं। तो प्रथम संगम मदुरा के अंदर हुआ था, द्वितीय संगम कपाटपुरा मालवे के अंदर हुआ था, तृतीय संगम उत्तरी मदुरा के अंदर हुआ था। तो इसका उत्तर है ब, यानी अ51 ब2 स3 को सीधे आपस में मिलान करना है। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण भारत के 7 रोम के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कन्याकुमारी एवं कोडंगलूर के उत्खनन से, व अरिकमेडु एवं कन्याकुमारी के उत्खनन से, स अरिकमेडु अलगुलम के उत्खनन से, अलगुलम अरिकमेडु तथा कोडगुलूर के उत्खनन से। तो इसका उत्तर है स, दक्षिण भारत के 7 रोम के व्यापार अरिकमेडु एवं अलगुलम के उत्खनन से मिले हैं। प्रश्न नंबर 13, अरिकमेडु जहाँ से यवन बस्ती का प्रमाण मिला है, किस स्थान के निकट है? पुडुचेरी, व कालीकट, स बेंगलुरु, द हैदराबाद। तो इसका उत्तर है पुडुचेरी के निकट अरिकामेडु बस्ती का प्रमाण मिला है। प्रश्न नंबर 14, पोम्पई इटली से कुषाण कालीन की बनी हुई कौन सी वस्तु मिली है? हाथी दांत की बनी कनुष्क की मूर्ति,
हाथी दांत की बनी शिव की मूर्ति, हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति, हाथी दांत की बनी बुद्ध की मूर्ति। तो इसका उत्तर है स। पोम्पई इटली से कुषाण काल की बनी हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? लेखक और कृतियाँ दोनों दिए गए हैं। तोलकाप्पियर की रचना तोलकाप्पियम में बिल्कुल सही है। इलंगादिगल की शिल्पाधिकारम ये सही है। शीतलस्तनार की मणिमेखले ये सही है। तिरुवल्लुवर की रचना आहना नारुनाई है, ये गलत है। इसकी रचना है तिरुकुरल और अहिना नारू रचना है रुद्रशर्मन की है ये। प्रश्न नंबर 16, किस संगम साहित्य में सरस्वती के मंदिर का उल्लेख मिलता है? अ मणिमेखले, व अकतियम, सपरिपादल, द महापुराणम। तो इसका उत्तर है अ मणिमेखले के अंदर सरस्वती के मंदिर का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुहार ये चोल बंदरगाह था, ये सही है। कोरकई ये पांड्य की तटीय राजधानी, ये सही है। काची पल्लवों की राजधानी थी, ये सही है। मुजरिस ये पांड्य बंदर का नहीं था, मुजरिस उस टाइम चेर बंदर का था। प्रश्न नंबर 18, संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी? धान और गन्ना, व गेहूँ और धान, स गेहूँ और जौ, द धान और कपास। तो इसका उत्तर है अ संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें धान और गन्ना, ये दोनों प्रमुख थी। प्रश्न नंबर 19, पट्टिरिपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? अ चोल, व चेर, स पांडे, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब पट्टिरिपत्तु में 6 राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण संबंधी ग्रंथ है? अ मणिमेखले, व कुरल, स शिल्पाधिकारम, द तोलकाप्पियम। तो इसका उत्तर है द तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 21, मुरुगन देवता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अ वृषभ, व मयूर, स ककुट, द मगरमच्छ। तो इसका उत्तर है स मुरुगन देवता का प्रतिनिधित्व कुक्कुट करता है। प्रश्न नंबर 22, किस साहित्य में विष्णु की पूजा में तुलसी और घंटी के व्यवहार का उल्लेख मिलता है? अपदिरुपत्तु, व मणिमेखले, सशिल्पाधिकारम, द भूत पुराणम। तो इसका उत्तर है अ पदिरुपत्तु के अंदर विष्णु की पूजा में तुलसी और घंटी के व्यवहार का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 23, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? अ कुट्टन, व विल्लीपुत्तुनार, स पेरुंदेवनार, द कंबन। तो इसका उत्तर है विल्लीपुत्तुनार ने संगम काल में तमिल में महाभारत की लिखी थी। प्रश्न नंबर 24, चोल, चेर, पांड्य तीनों राजवंशों के राज्य क्षेत्रों का संगम स्थल कौन सा स्थान था? अ नित्थल, व मरुदल, स कुरिंजी, द तिरुक्काम्पुलियर। तो इसका उत्तर है द तिरुक्काम्पुलियर चोल, चेर, पांड्य तीनों राजवंशों के राज्य क्षेत्र का संगम स्थल था। प्रश्न नंबर 25, तोलकाप्पियर निम्न में से किनके शिष्य थे? अगस्त्य, व नक्किरर, स इलंगादिगल, द तिरुवल्लुवर। तो इसका उत्तर है तोलकाप्पियर अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। तो ये थे आज के प्राचीन भारतीय इतिहास संगम युग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।